उत्तर प्रदेश गंभीर भूगर्भ जल के संकट के मुहाने पर खड़ा है और यह समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। ऐसे में यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले समय में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ हैं ग्राउंड वाटर के एक्सपर्ट RS सिन्हा जी। आइए जानते हैं सर, जिस तरह से यह चुनौती आ रही है, कितना समस्या होगी आने वाले समय में यदि इस पर नहीं चेता गया तो? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने हमको इतना प्रचुर मात्रा में जल संसाधन दिए, खासकर ग्राउंड वाटर, जो एक आदर्श जल भंडार है और ज़मीन के नीचे विभिन्न तहों में ये पाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जब 80 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तो हमारी निर्भरता ग्राउंड वाटर पर बढ़ती गई और हम नलकूप संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया और करते करते दोहन हमने इतना कर डाला कि जो प्रकृति ने हमको प्रचुर मात्रा में संसाधन दिए थे, हमने उसको तकरीबन उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ से उसकी हमको वापसी बहुत कम लग रही है। अगर आप चारों तरफ देखें, चाहे लखनऊ शहर की बात करें, तो कम से कम एक मोटा अनुमान ये है कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे सबमर्सिबल बोरिंग घर घर में होंगी। ज़रा इसको अगर हम फैलाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ग्रामीण अंचल हों या हमारे शहर हों, तो कितनी बड़ी मात्रा में हम सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर भूजल का दोहन कर रहे हैं। और ये जो दोहन की जो समस्या बढ़ी है, ये हमने बिना किसी इसका आकलन किए, हम ना इसकी कोई विज्ञान हमने विकसित किए, हम इसमें लग गए कैसे हम पानी निकालें। हमने ये माना कि ये असीमित है, इसको हम जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि प्रकृति ने हमको परमिशन नहीं दी थी। उसने कहा था कि जो बारिश का पानी हर साल गिरेगा, वो जो ज़मीन में ज़ब्ज़ होगा जितना हिस्सा, वही आप निकालोगे। तो हमने उन सब सीमाओं को, उन सब मानकों को दरकिनार करके बेहिसाब दोहन किया। और जैसा अभी आपने कहा कि हम उसके मुहाने पर खड़े हैं, हम तो कहेंगे कि कई जगह स्थितियाँ बद से बदतर हो चुकी हैं, जहाँ से हमारी वापसी हमें लगता नहीं है कि हम उसको अगर बहुत ठोस उपाय नहीं अपनाए गए तो उसकी वापसी हमें लगता नहीं कि वो संभव होगी। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा कि जब ये गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ 1986 में, आज करीब 35-40 साल हमारे गुजर चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जब हमको आँखों से दिखाई देने वाले जो नदियाँ हैं, जो हमारे जल संसाधन हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, हम इनका प्रबंधन नहीं कर पाए क्योंकि हमारा विज़न नहीं है हमारे पास कोई भी। जो भी सरकारें आती हैं वो 5 साल के लिए आती हैं, वो एक विज़न बनाती हैं, तब तक वो परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरी सरकार आती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती है, वो अपना कोई एक नया प्लान तैयार करती है। इस तरह करते करते हमारे सामने स्थिति ये पैदा हो गई कि हम जल संसाधनों को बचाने के लिए क्या कदम उठाएं, इसके लिए हम अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। ग्राउंड वाटर की बात इन सतही जल स्रोतों से कहीं ज़्यादा गंभीर है क्योंकि ये एक आदर्श स्रोत है। कहाँ पे कितना पानी है, इसका हम केवल एक एडहॉक आकलन करते हैं, एक अटकल लगा के। हमारी अटकलें हैं, वो जो भी हम आकलन करके बता रहे हैं पानी कितना, वो कुछ अटकलें हमने बना रखी हैं, अपनी वैज्ञानिक अटकलें हम उसको कह सकते हैं, साइंटिफिक स्पेकुलेशंस, जिसके आधार पे हम बता सकते हैं पानी का संकट कहाँ है। ETV भारत से बातचीत करते हुए भूवैज्ञानिक RS सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में लगातार जिस तरह से बड़ी संख्या में समरसेबल लग रहे हैं, यह गंभीर चुनौती है और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को भी आगे आना होगा और इसके साथ ही इसके एक्ट में भी सुधार की ज़रूरत है, जिससे आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ अजय कुमार मिश्रा, ETV भारत, लखनऊ।